फाइनली 1000 सब्सक्राइबर का हमारा ये सफ़र कंप्लीट हुआ। मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल था। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स की जर्नी को। चलो आज कुछ साइंस की बात करते हैं। बचपन में हमें पढ़ाया गया था कि एक मैसिव ब्लैक होल जो जमीन से सिर्फ 1560 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, लेकिन एक नई रिसर्च से पता चला है कि एक और ब्लैक होल जो सिर्फ 150 लाइट ईयर की दूरी पर हमसे वाक़या है और हमारा सोलर सिस्टम तेजी से उसकी तरफ रवां-दवां है। और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि ब्लैक होल अपनी तरफ आने वाली हर चीज को राख बनाकर अपने और समेट लेता है। अब तक की रिसर्च के मुताबिक तो यही लगता है कि हमारी जमीन 150 लाइट ईयर के अंदर अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, हो सकता है हमें इससे नजदीक तरीन का ब्लैक होल भी मिल जाए। दुनिया के कुछ खतरनाक प्रोजेक्ट्स जिसे आप कभी नहीं देखना चाहोगे, मगर मिंट वायरल आपको जबरदस्ती दिखाएगा। चीन के इलाके जजियान प्रांग में मौजूद ये डीएनए की शक्ल में बना हुआ पुल 470 फुट की बुलंदी पर मौजूद है, जो 2017 में पब्लिक के लिए खोल दिया गया था और आज तक इसे 5 लाख लोग विजिट कर चुके हैं, जिसमें से 500 के करीब लोग अपनी जान भी प्यारी करा चुके हैं। किलानी और बर दरिया के दरमियान मौजूद नेपाल का वाहिद पुल, जो करनाली पुल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इतना मददगार पुल है कि बारिश आने पर ट्रैफिक कम करने के लिए फालतू गाड़ियों को ही अपने साथ बहाना शुरू कर देता है। अगर आप लहरों का मजा लेना चाहते हैं तो आप 60 फुट पानी के ऊपर मौजूद इस ब्रिज पर अपनी लहरों का मजा ले सकते हैं, जिसे फ्लोटिंग ब्रिज भी कहा जाता है। ये भी चाइना की ही एक पैदावार है और गलती से भी अगर आपने स्पीड तेज कर दी तो ये ब्रिज आपके मजे लेने शुरू कर देगा। अगर आप भी पैसे कमाना चाहते हैं तो जहर बेचना शुरू कर दें, बिच्छू का, क्योंकि ये करोड़ों में बिकता है। इस जहर को कैंसर और इसी तरह के नासूर बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे मुल्क के फार्मर्स फसलों की खेती करते हैं, वैसे ही चाइना और जापान के लोग बिच्छुओं की खेती कर रहे हैं। भाई, बिच्छुओं के 1 लीटर गैलन की कीमत 50 मिलियन तक हो सकती है, लेकिन बिच्छुओं का जहर निकालना इतना भी आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि गलती से भी अगर किसी बिच्छू ने आपकी पप्पी ले ली तो आपका कब्रिस्तान जाना तय है 4 कंधों पर। दोस्तों, चोर तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको नेक सिरत चोरों से मिलवाने जा रहा हूं जो सिर्फ अपना काम खामोशी से करना चाहते हैं और किसी को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें 2 चोर, जिनमें से एक नेक सिरत चोर दुकानदार का ध्यान भटकाता है और दूसरा जल्दी जल्दी से खाने पीने और दीगर सामान अपने बैग में डालना शुरू कर देता है। ये लोग अपना काम बड़ी ही सफाई के साथ कर रहे होते हैं कि इतने में ही एक शख्स बंदूक लेके दुकान के अंदर दाखिल हो जाता है और बंदूक के दम पे दुकानदार को धमकाना शुरू कर देता है कि वो आज के कमाए हुए सारे के सारे पैसे इसको दे दे। दोनों में से एक नेक सीरत चोर स्केटबोर्ड की मदद से बंदूक वाले भैया का ध्यान भटकाता है और पीछे से दूसरा नेक सीरत चोर बंदूक वाले भैया से बंदूक छीनकर दुकानदार के हवाले कर देता है। और ये दोनों नेक सीरत चोर, जिन्होंने अपने बैग ठूस ठूस कर दुकानदार के सामान से भर रखे थे, दुकानदार की आंखों के सामने रफू चक्कर हो जाते हैं। दुकानदार ने जब अपनी सीसीटीवी वीडियो चेक की तो वो भी हंस हंस कर पागल होने लगा और उन्होंने चोरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग कभी समंदर किनारे मछली पकड़ने जाओ और आपके हाथ ये गंदा बदबूदार सा चिपचिपा सा मटेरियल लग जाए तो इसे फेंकने की गलती तो हरगिज मत करना, क्योंकि आप अपने पास आए जैकपॉट को ही फेंक रहे हो। क्योंकि ये गंदा बदबूदार सा मटेरियल दरअसल वेल मछली की उल्टी है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। अब आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि यार उल्टी की कीमत इतनी ज्यादा क्यों हो सकती, तो इतना मत सोचो ना यार, मैं हूं ना बताने के लिए। दरअसल इस उल्टी को महंगी से महंगी परफ्यूम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कईयों की कीमत तो लाखों में भी होती है। अब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी की वीडियो देखो, तब तक मैं चला मछली पकड़ने के लिए। गाड़ी स्टार्ट कर, हम फर्स्ट, स्टार्ट, हम फर्स्ट, गाड़ी चला कर। ये जो कबाड़खाना आपको नजर आ रहा है, ये दरअसल करोड़ों साइकिलें हैं। हुआ कुछ यूं कि चाइना की गवर्नमेंट ने सेहत को मद्देनजर रखते हुए साइकिलें किराए पर देना शुरू कर दी। लोग साइकिलें ले तो जाते थे लेकिन वापस करना भूल जाते थे, जिसका फायदा उठाते हुए साइकिल बनाने वाली कंपनियों ने चाइना को 2 करोड़ से भी ज्यादा साइकिलें चिपका दी, जिससे चाइना को कई मिलियन डॉलर का नुकसान तो हुआ, लेकिन इस कबाड़खाने को दोबारा रिसाइकिल करने में चाइना को डबल पैसे खर्च करने पड़े। सब्सक्राइब करो यार, ताकि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो और हमारे भी 4 पैसे आना शुरू हो। इस आदमी के बारे में मशहूर है कि ये पूरा का पूरा जहाज निकल गया। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है, मगर आज जानते हैं कि क्या वाकई इस आदमी ने पूरे के पूरे जहाज को खाया था। ये देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूं। एक नॉर्मल आदमी अपनी 70 साल जिंदगी के दौरान 33,000 किलो से 35,000 किलो तक खाना ही खा सकता है, यानी कि एक साल का 470 या 500 किलोग्राम का खाना। और एक प्लेन का औसतन वजन होता है 1,20,000 किलोग्राम से लेकर 2 लाख किलो तक। तो ये आदमी अपनी 2 साल जिंदगी के दौरान 1,20,000 किलोग्राम का खाना कैसे खा सकता है? यही नहीं, अभी और सुनिए। इस आदमी के बारे में ये भी मशहूर है कि इसने 8 बाइसिकल, 15 ट्राली, 60 टीवी, 6 फानूस और भी बहुत कुछ वगैरह वगैरह खाया है, जो कि सरासर झूठ है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या इस आदमी ने प्लेन को खाया था या नहीं।
ये है वो मासूम और शरीफ सांप जिसे अगर आप छेड़ोगे तो ये आपको नहीं छेड़ेगा, बल्कि बदले में ये आपको एक्टिंग करके दिखाएगा। सबसे पहले ये आपको कोबरा बन के डराने की नाकाम कोशिश करेगा ताकि आप इसका पीछा छोड़ दो, और अगर इससे भी बात नहीं बनेगी तो ये खुद मरने की एक्टिंग करने लगेगा जब तक कि आप इससे बहुत दूर नहीं चले जाते, और मौका मिलते ही ये फ्लैश की स्पीड से भाग जाएगा। ये है गैलियम, जो आपको बिल्कुल मरकरी की तरह नजर आ रहा होगा, क्योंकि मरकरी की तरह गैलियम भी रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे नेवला और सांप एक दूसरे के खुले दुश्मन है, वैसे ही गैलियम भी एल्यूमिनियम का खुला दुश्मन है। जब आप मरकरी को एल्यूमिनियम के किसी हिस्से पर डालते हो तो वो सिर्फ पॉइंटेड एरिया पर ही अपना असर दिखाता है, पर अगर गलती से भी आपने गैलियम को एल्यूमिनियम के बने हुए स्ट्रक्चर पर डाल दिया तो गैलियम एल्यूमिनियम के बने हुए स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ाते रख देगा, वह वो कोई भी मजबूत से मजबूत ताला हो या फिर कोई मोबाइल। इस वीडियो को चोरों की पहुंच से दूर रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।